सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, बोल माहिया रे, बोल माहिया। तुम्हारी वजह से अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो माफ नहीं करूंगा तुम्हें। मरियम का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। और जो प्रॉपर्टी तुम हड़प कर चुकी हो उससे ज्यादा तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इससे एक बात पूछूं, क्या तुम भी मुझे इतना ही चाहती हो जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरी आंखों में तुम्हें अपनी भी मोहब्बत नजर नहीं आती था। वैसे तो पहली रात ही बीमार सास की खिदमत में लगा दिया गया था। अरे क्या फायदा हुआ जीनत, इतने बड़े घर में बेटी ब्याहने का। ये सब कुछ तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है, जो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने तो अपनी बेटी के अच्छे और भले मुस्तकबिल के लिए सब कुछ किया था। मुझे क्या पता था कि वो लोग इस मकसद के लिए इससे शादी कर रहे हैं। तो पता करवाना चाहिए था। शक्लों में लिखा नहीं होता कि ये बहुत बुरा है या शादी मत करो। अरे मोहल्ले में पता करवाते हैं, मगर तुम सब भूल गई। दुबई का जॉब और वो सजा घर देख के तुम्हारे तो होश उड़ गए। मुझे पहले दिन ही अंदाजा हो गया था जब उसने वो सलामी में 50,000 रुपये मांगे। मैं समझ गया था कि ये शादी नहीं है, सौदा है। रिजवान को बीवी नहीं मुफ्त की मुलाजमा चाहिए। छोड़ो ये सब ड्रामेबाजियां, अभी सोचो करना क्या है। अब क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। अम्मी अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। कल रिजवान पे वापस जा रहे हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। हमारी आप ही कोई लवारिस नहीं है जो वो उनके साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है एहसास। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। मेरी बेटी का बसा बसाया घर जाड़ना चाह रहे हैं आप लोग। अगर दुनिया को पता चल गया तो वो क्या कहेगी? कौन सा रिश्ता, किस घर की बात कर रही हो? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बेटी को वहां तकलीफ हुई तो मैं उससे तलाक दिलवा दूं। मैं डरता नहीं हूं इससे। मुझे अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत है। मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है। बहुत प्यारी है मुझे अपनी बच्चियां, बहुत। सर आज काफी दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं। अब तो ऐसा ही होगा। मैं हमाद को मुलाजमों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। सर हमाद बेटे की अब कैसी तबीयत है? वैसी, बल्कि पहले से ज्यादा तल्ख हो गया। छोटी छोटी बात पे झगड़ा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, तोड़ फोड़ करता है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसे कैसे संभालूं। सर ऐसी हालत में इंसान चिड़चिड़ा हो ही जाता है। मेरा मशवरा माने तो आप किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट से रिजू करें। मैंने एक डॉक्टर से बात की है, लेकिन हमाद भी माने तो शायद वो इलाज नहीं करवाना चाहता। कहता है डैड मैं जी के क्या करूंगा? कितना जिंदा दिल था मेरा बेटा, कितना कॉन्फिडेंट।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह वो सारी जिंदगी के लिए मफलूज होकर रह जाए। सर प्लीज अपने आप को संभालिए। आजम साहब, आप ही बताइए कि ऑफिस का सब सिस्टम तो ठीक चल रहा है? सर सब काम अच्छा चल रहा है। आपके कहने के मुताबिक मैंने हमाद बेटे की माजूरी की खबर मीडिया वालों से और फैक्ट्री वर्कर्स से छुपा के रखी हुई है। अच्छा किया आपने। जो कयामत हम पे टूटी है, हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले, लोग हम पे तरस खाएं। खैर, नया प्रोजेक्ट की फाइल दिखाई। या अल्लाह, मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है तू? मेरी मासूम बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो बड़ी साबिर और शाकिर अच्छी बच्ची है, लेकिन देखो कैसा नसीब उसका निकला। ये सारा कसूर मेरा है। मैंने अपने हाथों से उसको उस जहन्नुम में धकेल दिया। अम्मी प्लीज हौसला रखें। नहीं होता मुझसे हौसला, और नहीं सब्र होता है मुझसे। और सुनो, अब तुम अपने बाप की तरह शुरू ना हो जाना ताने देना कि सरासर कसूर आपका है, आप इस चीज की जिम्मेदार हैं, और अब रोने क्यों बैठ गई? हाँ, यही कहोगी ना तुम? यही कहने आई हो? नहीं अम्मी, मैं आपको क्यों ताने दूंगी? मुझे तो बस आपकी फिक्र हो रही है कि कहीं आपका बीपी शूट ना कर जाए। अम्मी प्लीज चुप हो जाए, प्लीज अम्मी। अच्छा ये ले, पानी पी ले और मत रोए। क्यों ना रो? मेरी बच्ची उन नाकदरों के हत्थे चढ़ गई, अब जिंदगी भर वहीं रहेगी। उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, जहन्नुम में रह रही है वो, और मैं यहाँ पे आराम से बैठी रहूं और कुछ ना करूं? अम्मी इस मसले का कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। हाँ प्लीज खुद को अजियत मत दे। अब वो जाएंगे ना वो रिजवान भाई से बात करने के लिए। नहीं, इस मसले का कोई हल नहीं है। बस एक ही हल है, और वो भी तलाक। हाय, और वो भी इतनी जल्दी तलाक। में लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? किस मुश्किलों से तो ये रिश्ता आया था, अब दोबारा कोई रिश्ता आएगा भी नहीं इसका। अल्लाह। अम्मी अच्छा सब छोड़ेंगे, पानी तो पी लें। नहीं हटा, मुझे जहर ला के दे दो ताकि एक ही दफे खा के मर जाऊं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी, वो वहाँ पे जहन्नुम में। ऐसी बदनसीब माँ को तो मर जाना ही बेहतर है। जा दफा करो, तुम भी जाओ यहाँ से। मैं मसरूफ नहीं था, बल्कि इसकी वजह कुछ और थी। हमारे यहाँ मर्दों का ससुराल में जाना अच्छा नहीं समझा जाता। खाना खाना तो दूर की बात, पानी पीना भी मुनासिब नहीं समझते। मगर छोड़िए, चाय पीजिए आप। बेटा, तुम्हारी वापसी कब तक हो जाएगी? जी मैं वहां घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहा, नौकरी करता हूं और साल में 1-2 बार ही यहाँ आता हूँ। सो अगले साल ही मुलाकात होगी। क्या अगले साल? तो फिर रबाब को लेके कब जाओगे बेटा? फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं इसे बुलाने का। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मेरी बेटी से दोबारा निकाह हुआ है, बीवी है तुम्हारी। रुबाब ने शायद आपको एक बात बताई नहीं। मैंने इसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरे साथ दुबई जाने के ख्वाब देखना छोड़ दे। और वैसे भी शादी से पहले हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि ये मेरे साथ दुबई जाएगी। और वैसे भी वहां जाकर करेगी क्या? मुझसे ज्यादा इसको मेरी बीमार माँ की जरूरत है, यहाँ रहकर उनकी खिदमत करेगी। तुमने मेरी बेटी से शादी इसलिए की थी कि अपनी माँ की खिदमतें कराओ? यही समझ लीजिए। और एक बात तो तय है कि जब तक मेरी माँ हयात है
मैं इसे अपने साथ ले जाने का सोच भी नहीं सकता। नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर नहीं है। वरना क्या, बेटी को तलाक दिलवाएंगे आप? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। इनको तो गुस्से में कुछ ना कुछ बोलने की आदत है। तुम चुप रहो, बात करने दो मुझे इससे। जी फरमाइए। चलो जीनत, यार होने कोई फायदा नहीं है। अम्मी, क्या बात हुई है? आप कुछ तो बोले, क्यों इतना रो रही हैं? अब्बू आप ही कुछ बता दें, क्या बात हुई है वहां पर? मैं बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पाया। सोचा था कि रिजवान को खरी खरी सुनाऊंगा, मगर बेटी का रोता चेहरा देखकर कह नहीं पाया। सोचा कि एक बाप कितना मजबूर और लाचार होता है। बेटी पर होने वाली ज्यादतियों और नाइंसाफियों पर ज़बान नहीं खोल सकता। हाँ, अब सारा इल्जाम मेरे सर पे थोप दें आप। हाँ, ये तो आपकी पुरानी आदत है। तो आप कर लेते ना छानबीन, इतनी फिक्र थी अपनी बेटी की, मैंने हाथ पैर तो बांध के नहीं रखे थे ना आपके। बस कर दो जीनत, बस कर दो। ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाओ, बस कर दो बस। अब्बू, अब है ना अम्मी, आप तो चुप हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। इस चीज की जिम्मेदार तुम हो। मेरी बेटी की बर्बादी की जिम्मेदार तुम हो। क्या है? अगर मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ, तुमने ऐसा क्या किया? जो भी रिश्ते वाले आते थे तुम्हारा नाम लेके चले जाते थे। मेरी बेटी बैठी बैठी बूढ़ी हो रही थी तो उन्होंने आते साथ इसका इंतखाब कर दिया। मैं भी खामोश हो गई और चुपचाप हाँ कर ली। और हाँ, खबरदार, झूठी हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम बाप बेटी को अच्छी तरह समझती हूँ। होशियार चालाक लोग झूठी हमदर्दी कर रहे हैं। अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। देखिए, हम भी आप ही के लिए उतना ही परेशान हैं जितना कि आप। तुम लोग को क्यों है? वो तो मेरी सगी बेटी है ना। तुम लोग को नहीं होगा उसकी बर्बादी का इतना दुख जितना मुझको है। तुम्हारे माँ को तो ताने देने का मौका मिलना चाहिए और अल्लाह ने उन्हें मौका दे दिया, बस। बर्बाद तो मेरी बेटी हुई है ना। नरमीन, फोन उठा ले। कमबख्त मारी, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। एक बार मेरे सामने आए, मार मार के हशर कर दूंगी इस लड़की का। मैं बेइज्जत करवा के रख दिया भाई साहब के सामने। और तो और भाई साहब ने इतनी सुनाई है मुझे, इतनी सुनाई है कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं भाई साहब का सामना भी कर सकूं। अम्मी जान, इसलिए तो कहता हूं, अब हमारा यहां से दाना पानी उठ चुका है। कहां चले? अगर इस लायक तुम होते तो आज हम यहां बेइज्जत नहीं होते भाई साहब के हाथों। निकम्मी औलाद मेरी। एक हल है मेरे पास अम्मी, जिससे हम बाइज्जत इस घर में रह सकते हैं। कैसा हल? आप जल्दी से अपना सामान पैक करें, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पहले तो तुम यही रहने की बातें कर रहे थे और अब कह रहे हो सामान पैक करूं। क्यों? ओ माय स्वीट एंड सिंपल मॉम, एक तो हर बात आपको देर से क्यों समझ में आती है? सचमुच कौन सा यहां से जाने का कह रहा हूं मैं आपको? फिर सिर्फ सामान पैक करने का ही तो कहा है मैंने। और आप देखिएगा, जब हम अपना सामान पैक करके ताया जान से माफी मांगने जाएंगे ना, तो ताया जान हमें माफ कर देंगे। वो
वो हम माफ कर देंगे। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो तुम ठीक रहे हो, गुड आइडिया। लेकिन अगर भाई साहब ने हमें नहीं रोका तो फिर क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? स्वीट मॉम, मैं अपने ताया जान की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो चाहे जबान के जितने भी कड़वे हों, अंदर से बहुत नरम और मीठे हैं। वो नरमीन की गलती की सजा हमें हरगिज नहीं देंगे। आज किया तुमने समझदारी वाली बात। मेरे बेटे लगे हो आज तो मुझे, वाकई, वरना तो हमेशा बुद्धू ही लगे हो। चलो केले खाओ, जाओ। आइडिया तो बुरा नहीं है, अमल किया जा सकता। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहीं भी चले जाएंगे भाई साहब, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। और वैसे भी हम दो ही तो लोग हैं, कहीं भी छोटा मोटा घर लेकर रह लेंगे। मेरा बेटा कहीं भी छोटी मोटी नौकरी कर लेगा। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। रुक जाइए, कहीं नहीं जाओगे आप लोग। अपना घर होते हुए आप किराए के घर में रहेंगी, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है भाभी। नरमीन ने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन उसकी सजा आप दोनों को क्यों मिले? बहरहाल आप कहीं नहीं जाएंगी, इसी घर में रहेंगी। मरूम भाई की बेवा और यतीम भतीजे को मैं दर बदर की ठोकरें नहीं खाने दूं। हमाद भाई का क्या है? वो तो वैसे ही अब किसी काम की नहीं रहे। और ताया जान 5-6 साल में वो भी सटिया जाएंगे। फिर इस घर पे सिर्फ मेरी प्यारी अम्मी और उनके बेटे का राज होगा।